would emphasize on this word, pre-computation. So in this type of problems in which you are like given queries and the time complexity tends to be like something like n into q, and n is also like let's say a million constraint and q is also a million constraint. So then तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कुछ काइंड ऑफ प्री कंप्यूटेशन तो करना ही पड़ेगा एक एक क्वेरी को, मतलब इन शॉर्ट यू नीड टू आंसर एवरी क्वेरी. तो तुम लोगों को 10⁵ क्वेरीज गिवन है, तुम लोगों को 10⁵ क्वेरीज आंसर करना होगा बिग ऑफ 1 में, टाइम कम्प्लेक्सिटी में, or you can answer it in big of log n, but not anything of अब अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ सीन आया कि तुम लोगों को क्वेरीज आंसर करना हो बिग ऑफ रूट n में, तो देन इट विल बी अ लाइक वेरी टफ केस टू हैंडल बिकॉज 10⁵ गिवन है तुम लोगों को कंस्ट्रेंट्स एंड रूट ऑफ 10⁵. सो दिस वुड लाइक बी वेरी नियर टू द टाइम लिमिट. तो यहाँ पे तुम लोगों का टाइम लिमिट थोड़ा ज्यादा होना होगा. ऑफ कोर्स होता है कुछ क्वेश्चंस में, बट यू कैन एक्सपेक्ट लाइक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर इन बिग ऑफ 1 और बिग ऑफ log n एट मैक्स. सो हम लोगों को प्री कंप्यूटेशन काइंड ऑफ करना पड़ेगा कुछ. सो एनीवन कुड टेल व्हाट कैन वी डू? मतलब तेरा तेरा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा दो एरेज में जो वैल्यूज है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट. तो ये वाला अप्रोच किसी को समझ आया? एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग टू दिस? टू टू वेक्टर. माइक ऑन करके बोलो ना यार, माइक में क्या तुम लोगों का सेलो टेप लगा के रखा है कोई? So, Bhai, I want to add. I ask about one thing, that if any time the maximum subject sum comes to negative at any index, I will be simply representing it by 0 at that index, the maximum subject sum. What do you think? Should we do that? I have a confusion regarding that only. If it is positive, then it is okay. Of course no, na, because let's say you are given an array in which all negative numbers are there. You cannot tell na that the maximum subarray sum is 0. Okay. Got Okay. it? Yeah. No, I'm Let's say assuming it is containing positive and negative both. For the negative cases, it will be 0 and since we have to consider, we will separately add the value at that index. नहीं I'm नहीं, telling that. नेगेटिव के केस में 0 कैसे होगा ना? तुम्हारा जैसे मान लो ये वाला एरे दिया हुआ है, लेट्स से कि आई गॉट योर डाउट. तो लेट्स से तुम्हारा ये वाला एरे दिया हुआ है -2 3 एंड -8. सो इसमें तुम लोगों का सब एरे सम क्या होगा? मैक्सिमम 3 होगा डेफिनेटली. तो 3 तुम्हारा आंसर होगा. बट लेट्स से इन केस ऑफ 3 यू आर गिवन -1, देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम सब एरे सम? इट विल बी -1 ना. So you cannot tell that the maximum subarray sum is 0. The similar thing which you are telling. Got it? Yes. Okay. अच्छा, तो निशांत का अप्रोच पे किसी को कुछ ऐड करना है? हम लोग को समझ आएगा कि टाइप 1 क्वेरी कैसे हैंडल हो रहा है निशांत का अप्रोच में, पर टाइप 2 क्वेरी कैसे हैंडल करेंगे उस अप्रोच में? कि टाइप 2 क्वेरी कैसे हैंडल करेंगे? स्टार्टिंग ऑफ एवरी इंडेक्स. ओके. एनीवन एल्स? चलो कोई नहीं. तो हम लोग को जैसे एरे दिया हुआ है, मैंने क्या वर्ड पे फोकस किया कि प्री कंप्यूटेशन. तो तुम लोगों को कुछ प्री कंप्यूटेशन करना होगा. सो हम लोग ना देखते डीप डाइव करके कि हम लोग जो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व किया है. अच्छा ये पहले बताओ कि कैडेंस सम प्रॉब्लम किन लोगों ने सॉल्व किया है? थोड़ा एस्टिमेट ले लेता हूं मैं, क्योंकि नहीं तो बताना पड़ेगा. Anyone who did not solve, like, can write in the chat or open the mic and tell. Okay, so everyone has solved. Yeah, it is a quite common problem. I would expect to solve this if you are sitting for placements also.
चलो सबने सॉल्व किया है देन कूल, देन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस cadensum problem at first. तो let's take this example only, which was given 1 minus 2 3. तो cadensum का जो crux है, crux of cadensum is what? We would not carry forward a negative sum. The running sum which we are calculating cannot be negative. Why? Because it is very intuitive that if we carry forward a negative sum, then of course वो आगे वाला sum को कम ही करने वाला है. तो हम लोग को negative sum carry forward करके कोई फायदा अभी है नहीं. तो then what we should do? That we should only carry the sum which is greater than 0. यही है cadensum का फंडा. तो यहाँ से मेरा क्या मतलब cadensum का एल्गोरिथम कैसे चलेगा कि ये पॉइंट पे क्या होगा, सम मेरा 1 होगा. देन ये वाला पॉइंट पे मेरा सम क्या हो रहा है, 1 plus 1 minus 2 minus 1. Okay, so let's focus at this point. ये पॉइंट पे क्या हो रहा है कि मेरा सम जो है वो -1 हो गया, लेकिन अब मेरा सम जो है वो नेगेटिव हो गया. तो मैं क्या -1 को आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा? ऑफ कोर्स नो. देन व्हाट आई शुड कैरी फॉरवर्ड इज सम इक्वल टू 0. दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट. मेनी ऑफ यू लाइक वुड हैव दिस कंफ्यूजन. तो हम मेरे को क्या करना है कि सम इक्वल टू 0 कैरी फॉरवर्ड करना है. बट द एसेंशियल पॉइंट इज यहां तक जो cadensum आया है वो -1 ही है, वो 0 नहीं होगा, वो -1 ही होगा. क्यों? क्योंकि तुम लोगों को मैंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियरली लिखा हुआ है दैट in this note index x must be included in the subarray in all the queries. So यहां तक का मेरे को लेना ही होगा सम. तो यहाँ पे मेरा -1 सम आ रहा है cadensum. बेसिकली मैं लेफ्ट टू राइट पहले कंप्यूट कर रहा हूँ. तो -1 आया. अब मेरा सम इक्वल टू 0 मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, तो यहाँ पे मेरा cadensum क्या आएगा, 3. सो 3 plus 4 देन 7. तो 7 minus 8 अगेन क्या हो रहा है कि -1 हो रहा है. तो मेरा cadensum यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा. बट द सम विच आई वुड कैरी फॉरवर्ड इज 0. सो देन यहाँ पे क्या होगा मेरा सम 9. तो मेरा लेफ्ट टू राइट cadensum का एरे क्या बन जाएगा, 1 -1 3 7 -1 9. ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट टू राइट cadensum का एरे. अब कैन एनीवन टेल व्हाट दिस एरे रिप्रेजेंट्स? लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट मैंने जब किया cadensum, प्रीफिक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यार थोड़ा और मतलब एग्जैक्ट बोलो. प्रीफिक्स सम तो है कुल. हाँ पवन, व्हाट यू आर टेलिंग, माइक ऑन करके बोल. This represents the maximum sum of for a subarray ending at that index. वेरी गुड, करेक्ट. ये वाला पॉइंट किसी को समझ आया कि क्यों हुआ ये? इट इज द मैक्सिमम सबएरे सम एंडिंग एट एवरी इंडेक्स आई दिस एरे वुड रिप्रेजेंट. क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहा हूं. अब मान लो कि मेरा नॉर्मल एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसा. तो मैं लेफ्ट टू राइट अगर कैलकुलेट करता हूं तो मेरा 1 3 6 जो प्रीफिक्स सम है तुम लोगों का, तो 10 आया सम. तो मेरा मैक्सिमम सबएरे सम 10 आया. लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा जो यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि इस इंडेक्स पे मेरा लेफ्ट तक इस इंडेक्स में एंड करेगा ऐसा सबएरे, उसका मैक्सिमम सबएरे सम क्या है? तो वो उसका आंसर क्या होगा मेरा 3. अगर मैं बोलूं इस इंडेक्स पे तो उसका आंसर क्या होगा मेरा 6. तो दिस इज द रीजन दिस array, if we are computing the left to right cadensum from left to right, so this array contains that maximum subarray sum ending at the ith index. So मैं लिख देता हूं left to right क्या हो रहा है, मेरा टाइप 2 क्वेरी एड्रेस हो रहा है. जिसने क्वेश्चन एक किया था टाइप 2 क्वेरी कैसे एड्रेस हो रहा है, तो मेरा टाइप 2 क्वेरी एड्रेस हो रहा है इससे. अब सिमिलरली जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, हम लोगों को क्या करना होगा, राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करना होगा cadensum. तो राइट टू लेफ्ट कैसे होगा, तो 1 लेट्स राइट द एरे फर्स्ट, 1 -2 3 4 -8 9. सो दिस इज द एरे. तो अब मेरे को क्या करना होगा, राइट टू लेफ्ट. अब मैं राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करता हूं. तो फर्स्ट पॉइंट में मेरा क्या आएगा, सम 9 स्लैकिंग. हाँ, द सम इज 9. देन मेरा -8 हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या सम आएगा 1. अब मेरा सम 1 है तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा अभी क्योंकि मेरा सम पॉजिटिव है. तो 1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 4. तो 1 + 4 5. अच्छा 5 + 3 8 8 - 2 6 एंड 6 + 1 7. अच्छा ये वाला एरे क्या रिप्रेजेंट करेगा अभी, एनीवन? मैं राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट कर रहा हूं. करेक्ट, स्टार्टिंग एट दैट इंडेक्स. ये वाला पार्ट समझ आया या फिर और एक बार बोलना पड़ेगा?
बताओ सब लोग. मगर Is this clear? Someone told anything? Write in the chat at least if you are not willing to turn on your mic. I don't know why. Okay, assuming it's clear both ways. We need to get maximum prefix and suffix sum. Yes, and then it is very simple. Basically, you need to compute it in two arrays: the prefix and suffix cadensum, and then whatever the kind of query you are given. So if you are given the type 1 query and the index is x, so you need to, let's say this array name as suffix and the previous one as prefix. This one as prefix. So what you need to address then if it is a type 1 query, then you need to tell the answer as suffix of x, because your suffix array represents that the maximum subarray sum ending at the starting at the ith index. Your suffix array represents this, and if it is a type 2 query, then तुम लोगों का prefix array से आंसर आ जाएगा, prefix of x basically. I guess it's very clear now. So let me move to the next question then. Any problem? Last time I'm asking. Cool. Okay. So let's move to the third question then. भैया एक बार कोड दिखा देंगे. Board. प्रीफिक्स सब तो कैलकुलेट किया था पर वो लास्ट में आंसर हम्म. में गड़बड़ हो गया. Prefix का क्या? प्रीफिक्स हम कैलकुलेट किया था मैंने. Okay. ये मेथड से ही किया था, बट वो आंसर में लास्ट में क्वेरी जब किया था तो वहाँ पे गड़बड़ हो रहा था. एंड में कैसे किए थे? क्वेरी पे जब End. ट्रैवर्स किए हाँ हाँ. तो प्री कंप्यूटेशन हो गया, वो ठीक है. लास्ट में वो जो क्वेरी आ रहा है तब कैसे कर रहे हैं मोबाइल? अच्छा, you are asking after that. हाँ, तो you need to pre-compute it first, ना? That like the code would look something like this. Sorry, again? ये प्री कंप्यूटेशन हो गया था. प्री कंप्यूटेशन ऐसे ही किए थे. वो हम्म, क्वेरी पे then? जब ट्रैवर्स कर रहे हैं तब कैसे आंसर प्रिंट करना? तो if you have pre-computed, ना, that only I'm saying. If you have pre-computed, let's say you have pre-computed two arrays, prefix and suffix. So now what you need to do? तो क्वेरी में तुमको ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा ना. तुमको बस क्वेरी का लूप चलाना होगा और दो ठो इनपुट लेना होगा, t और x. और t और x के हिसाब से अगर मेरा t इक्वल टू लेट्स से 1 हुआ, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे को बोलना है कि स्टार्टिंग एट दैट इंडेक्स क्या होगा. तो t इक्वल टू 1 के लिए सिंपली मैं क्या प्रिंट करूंगा? सफिक्स ऑफ x. एंड t इक्वल टू 2 के लिए मैं क्या प्रिंट करूंगा? प्रीफिक्स ऑफ x. हो गया. तुमको ट्रैवर्स नहीं करना है ना क्वेरी में. मतलब यू डोंट नीड टू ट्रैवर्स. व्हाई? दैट आई टोल्ड ना प्रीवियसली. क्योंकि तुम्हारा अगर ट्रैवर्स करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है? q into n. तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग बस q में ट्रैवर्स करना चाहते हैं. गॉट इट? यस. ओके. तो लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम. Yeah, this was a nice problem. This is based on the prime sieve concept. So first of all, let me know how many of you know about the sieve of Eratosthenes. Prime sieve, that is. Anyone who does not know, please say it honestly, because it is a very important concept and you can expect questions from this concept, this prime sieve and modular arithmetic, in the next screenings too, and also in the upcoming OAs of the companies. It is a very important topic, so please don't be hesitated. पंद्रह जन ने हाथ उठाया. हाँ, I don't know actually. You don't know? Okay, no problem. Okay, तो जिन्होंने हाथ उठाया है, अब let me select one of them. तो विकास, माइक ऑन कर. हाँ भैया.
तो can you explain prime sieve? How prime sieve works. हाँ. मतलब वही तो. हम्म. So basically, first of all, we set a limit n, let's say 10 power 6. So we take a vector we take a vector that will, let the vector's name be prime. We will store all the prime numbers in that, and we take a boolean array of up to the limit. That is 10 power 6. नहीं तू तो कोट का मत बता, मतलब जस्ट अच्छा. कंसेप्ट एक्सप्लेन कर. कंसेप्ट क्या मतलब प्राइम नंबर का. अच्छा चलो एक मिनट. प्राइम नंबर का नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? लेट्स से यू नीड टू कैलकुलेट वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट. सो व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर? एकदम रूट में O of n, where n is the number. करेक्ट. And उसके बाद if we improve it, then we can do it in square root of n. हाँ एक सेकंड. तो बाकी सबको मैं एड्रेस करके बोल रहा हूँ. ये स्क्वायर रूट ऑफ एन टेक्निक एवरीवन इज फेमिलियर विथ? ओके, आई कैन सी रेजिंग हैंड्स. ओके, तो अब बोल. अब ये स्क्वायर रूट एन में क्या प्रॉब्लम है? क्या बोले स्क्वायर रूट n में? स्क्वायर रूट एन में व्हाट प्रॉब्लम इज देयर दैट वी नीड टू एड्रेस इट विथ प्राइम सिव? बेसिकली लाइक अगर बहुत सारे ऐसे सिमिलर नंबर्स होंगे तो अगर ऐसे ही मतलब जैसे एक मिनट, अगर इफ यू हैव लाइक 10 पावर 6 और 10 पावर 7 नंबर्स एंड मतलब उसमें बहुत सारे नंबर्स एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, जैसे सेम नंबर 5-6 बार आ रहे हैं, तो वी आर कैलकुलेटिंग इफ इट इज द प्राइम और नॉट, मतलब मेनी टाइम्स, which is unnecessary. So we can like pre-compute it using prime sieve. Okay. Anyone else wants to explain? बेसिकली नॉर्मल में n रूट n कम्प्लेक्सिटी जाएगा, अदरवाइज n log of log. Okay. See. Anyone else? Anupam? We are in sieve we mark the factors, like we take an array which we represent that it is a prime or not, and then we have, let's say, its factors from I to n we traverse, and we mark that it's all factors at once, means, and which are not marked, they are actually prime. So we can easily get it is, if it is not marked, then it is a prime, and if it is marked by any number less than it, that means it is a non-prime number. So correct. And what's the time complexity of that? n log of log n. N log of log n. Good. Okay, so let me explain this. तो पहले तो प्राइम नंबर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे तुम लोगों को पता ही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n है कैलकुलेट करने के लिए. तो दिस इज अबाउट कैलकुलेटिंग द whether a number is prime or not for a single number. So let's say the number constraint is like 10 to the power 12. So 1 से 10 to the power 12 है, and you need to address that whether the number is prime or not. तो क्या होगा कि तुम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ n लगेगा, तो which is well and good to fit in the time limit. तो तुम लोगों का स्क्वायर रूट n मतलब 10 to the power 6 operations में हो गया. Also you can increase it to 10 to the power 14 also. So 10 to the power 14 में भी चल जाएगा. 10 to the power 7 operations हो रहा है approximately. प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. थोड़ा अगर 2 सेकंड रहा टाइम लिमिट तो इट इज वेल एंड गुड. ओके, बट नाउ प्राइम सिव डू नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल दैट प्राइम सिव डज नॉट एड्रेस दिस काइंड ऑफ लिमिट ऑफ नंबर्स. तो प्राइम सिव में हम लोग का बेसिकली सीन क्या रहता है कि मान लो अब तुम लोगों को सिंगल नंबर की जगह यू आर गिवन क्यू क्वेरीज, अगेन द क्वेरीज कॉन्सेप्ट. तो क्यू क्वेरीज तुम लोगों को दिया हुआ है. अब तुम लोगों को यहाँ पे हर एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो तुम लोगों को बताना कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. I am explaining this one for only those who don't know prime sieve, so please like listen carefully. तो तुम लोगों को अभी एड्रेस करना है कि if the number is prime or not. तो अब इसमें क्या होगा कि तुम लोग अगर q queries लेते हो, q let's say 10 to the power 5 है, and the number is like 10 to the power 6, let's say. अगर 10 to the power 6 है मेरा, तो अगर मैं स्क्वायर रूट 10 लगाता हूँ, तो क्या होगा कि हर एक नंबर के लिए मेरे को 10 to the power 5 नंबर्स होगा, और हर एक के लिए मेरा स्क्वायर रूट 10 लगाना होगा. तो 10 to the power 3 हो गया मेरा. तो ये हो गया 10 to the power 8 operations approximately, which is like very very close, like above the time limit. I would say this would definitely give a TLE. तो
अब टीएलई को तुम लोगों को अवॉइड करना होगा, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है प्राइम सिव। तो प्राइम सिव ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ प्री कंप्यूटेशन कॉन्सेप्ट यू कैन से। सो ये क्या करता है कि जैसे मैंने बताया कि ये वाला कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि लेट्स से तुम लोगों का नंबर का कंस्ट्रेंट्स अगर 10 टू द पावर 10 है या फिर 12 है, तो यू कैनॉट यूज प्राइम सिव। देयर आर अदर टेक्निक्स फॉर दैट व्हिच इज नॉट नेसेसरी इन दिस स्कोप। तो अगर 10 to the power 10, 10 to the power 12 है, other techniques are there, but prime sieve works for numbers up to let's say 10 to the power 7. You can calculate the numbers whether it is a prime or not up till 10 to the power 7. तो कैसे करना है, यहाँ का कंसेप्ट है प्री कंप्यूटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फैक्टर्स जो है, नॉट फैक्टर्स, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मल्टीपल्स, तो हम लोग ना मल्टीपल्स को मार्क कर लेंगे। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि पहले हर एक नंबर जो दुनिया में मेरा हर एक नंबर है 10 to the power 7 तक, that is a prime number, let's say all numbers are prime. Then what fact do we know? That a prime number is only divisible by that number itself and 1. तो 0 और 1 प्राइम नहीं है, तुम लोगों को सबको पता है। तो 0 और, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, 0 और 1 प्राइम नहीं है, तो हम लोग इन दोनों को अनमार्क कर दिए। देन whatever the number comes here, so 2 3 4, the number series goes like this, 10 to the power 7. So whatever numbers comes after 2, let's say it is prime, so we would not focus on mathematics now. तो मैथ्स तुम लोग छोड़ दो अभी, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक एरे में नंबर प्राइम है अभी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। अब हम लोग बेसिकली लेमैन लॉजिक लगाएंगे कि अगर 2 मेरा प्राइम है तो 2 का हर एक मल्टीपल नॉन प्राइम होगा। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज वेरी नेचुरल ना, 2 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि जो अगर तुम मल्टीपल लेट्स से m में जाओगे तो ऑफ कोर्स 2 इज अ डिवाइजर ऑफ m। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको, क्यों मल्टीपल्स नॉन प्राइम हो रहा है? बार बार जाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक दिस वुड लुक लाइक दैट। तो मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से नंबर अप टू 29। तो 0 और 1 तो मेरा चला गया, प्राइम नहीं है। तो अब 2, अब मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से मैं 2 का मल्टीपल्स को, अब 2 मेरा प्राइम है, तो वेल एंड गुड, इट इज अ प्राइम नंबर, वी मार्क दिस एज ट्रू, यस इट इज अ प्राइम नंबर। बट अब क्या होगा कि उसका मल्टीपल्स प्राइम नहीं होगा, तो चलो उसका मल्टीपल्स को हम लोग नॉन प्राइम मार्क करके आते हैं। तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, सारा इवन नंबर्स बेसिकली चला जाएगा इससे। हम लोग 2 का मल्टीपल्स के ऊपर आइटरेट करेंगे, देन विल मार्क एवरी नंबर एज नॉन प्राइम। Then after marking, so this is going, don't assume this as like it is ending here, it is going till the limit which you have, which I assumed as 10 to the power 7. तो 10 to the power 7 तक मैंने हर एक 2 का मल्टीपल को मार्क कर लिया एज फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉन प्राइम ऑफ कोर्स। सो अब तुम्हारा अगला नंबर क्या आया जहां पे ट्रू मार्क्ड है? 3। तो मैंने कहा ना कि तुमको एज्यूम, अभी मैथ्स भूल जाना है, तुम लोग सब लोग जानते हो कि 2 3 प्राइम नंबर से, बट अभी के लिए भूल जाओ। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जब तक आगे जाते रहोगे जब तक तुम्हारा ट्रू मिलता जाएगा। कोई नंबर अगर ट्रू होगा तो यस इट इज डेफिनेटली प्राइम। एंड व्हाट आई नीड, सेकंड स्टेप इज व्हाट, सेकंड स्टेप इज यू नीड टू मार्क इट्स मल्टीपल एज नॉन प्राइम। बस दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ प्राइम सिव। तो क्या होगा, अभी 3 में आया हम, तो 3 से हम लोग 3 का मल्टीपल्स को बेसिकली मार्क करेंगे एज नॉन प्राइम। तो 3 से आया मैं 6 में, 6 तो ऑलरेडी नॉन प्राइम है, तो अब आया 9, 12 ऑलरेडी मार्क्ड है, 15, 21, ऐसा चलता रहेगा। तो तुम लोगों ने 3 का मल्टीपल्स को भी मार्क कर लिया। अब लेट्स जंप टू द नेक्स्ट नंबर। तो 2 स्टेप्स, दिस 2 स्टेप्स बेसिकली, दिस वन एंड दिस वन, यही 2 स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहले हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, तो 4। अब 4 मेरा क्या ऑलरेडी फॉल्स मार्क्ड है, तो क्वेश्चन ही नहीं आता। चलो अगले नंबर पे जंप करो, 5। तो 5 में मेरा मार्क नहीं है, मतलब क्या होगा, ये प्राइम है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका मल्टीपल्स को अगेन मार्क करना है। तो 5 का 10 ऑलरेडी मार्क्ड है, 15 ऑलरेडी मार्क्ड है, 20 ऑलरेडी मार्क्ड है, 25 हम लोग मार्क कर देते। तो दिस इज द लॉजिक थ्रू विच वी कैन, तो फाइनली तुम लोगों का मार्क करने के बाद जो नंबर्स बचा होगा जिसमें ट्रू होगा वही हर एक नंबर प्राइम होगा। तुम लोग देख भी सकते हो, जैसे 7 का अगर तुम लोग मार्क कर लोगे, 7, 14 ऑलरेडी मार्क है, 21 मार्क है, आई गेस हो गया है सभी नंबर्स यहाँ पे प्राइम है, आ गया है ऑलरेडी ये वाला एग्जांपल में। तो यू कैन सी, लेट मी सर्कल दिस डाउन। तो 2 प्राइम है मेरा, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है,
11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19, 23 एंड 29. तो वी गॉट ऑल द प्राइम नंबर्स. तो इसका एडवांटेज क्या हुआ अब? तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है कि मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर एक नंबर पे आइटरेट करना पड़ रहा है 1 से n तक. तो इसका 3 ठो ऑप्टिमाइजेशंस भी है. आई वुड नॉट डिस्कस दोज ऑप्टिमाइजेशंस बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी. तुम लोगों का टाइम लिमिट में फिट इन हो जाता है यही सोल्यूशन. तो 1 to n बेसिकली फर्स्ट लूप चलेगा तुम लोगों का. आइटरेट कर रहे हो और क्या कर रहे हो तुम लोग कि तुम लोग हर एक नंबर पे चेक कर रहे हो कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट. तो प्राइम और नॉट तुम लोगों का वो ऑलरेडी मार्क्ड होगा क्योंकि मैंने क्या बोला कि यू वुड टेक एन एरे, लेट्स से नेम इट एज सिव, एंड you would mark all the numbers as prime. Yes, all numbers as yes, prime, true. Then what you would do, तो 0 और 1 को तुम लोग false mark कर दो and then start from 2 basically. तो 2 से तुम लोग n तक iterate करोगे. तो 2 अब अगर मेरा 2 प्राइम है, if मेरा sieve of जो ith लूप चल रहा है ये वाला अगर ट्रू है, तो मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा मल्टीपल्स के लिए. अब 2 का मल्टीपल कहां से शुरू होगा? 2 into i से. So this is the ith loop and this is the jth loop. तो 2 into i से मेरा स्टार्ट होगा and then till where we would go? We would go to till the limit which we are given n. Then by how much do we need to increase the, like if we are running a for loop, how much do we need to increase the loop by every step? तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? मल्टीपल्स चाहिए. तो i का मल्टीपल्स चाहिए. नोट इट, i का मल्टीपल्स चाहिए मेरे को. तो 2 into i से स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए? 3 into i, 4 into i. सो मेरे को क्या इंक्रीज करना होगा यहाँ पे? प्लस इक्वल टू i. और मैं यहाँ पे सारा जो j आएगा इसको मैं फॉल्स मार्क कर लूंगा. इज दिस ओके? इज दिस ओके विथ एवरीवन? Yes. अच्छा, तो अभी मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसा टाइप का आएगा? एनीवन? ओके, किसी को नहीं पता? टाइम कम लॉग ऑफ लॉग एन लॉग एन टाइप. करेक्ट. लॉग ऑफ लॉग एन नहीं होगा क्योंकि तुम लोग तो ऊपर में लूप चला रहे हो. वो एन लॉग ऑफ लॉग एन होता है बेसिकली. हाँ, एन लॉग एन इज गुड एस्टिमेट. तो बेसिकली आई वांट टू से दिस दैट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेरिवेशन है वो थोड़ा मैथ्स ओरिएंटेड है. तो वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह भी आ जाता है विच इज नो, लाइक नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को हिंट दे देता हूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आता है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल आता है वो एन लॉग ऑफ लॉग एन आता है. एंड मोर ओवर इसका 2 ठो ऑप्टिमाइजेशन भी आता है, 3 ठो ऑप्टिमाइजेशन आता है. तो वो अभी लाइक इट इज नॉट वेरी नेसेसरी. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log of log n. सो व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस सी फर्स्ट. तो हम लोग 1 से n तक आइटरेट कर रहे हैं. तो इसका तो बहुत इजी है कि big of n बोल दोगे तुम लोग. वेरी गुड. तो अब क्या हो रहा है कि मैं i का मल्टीपल्स पे आइटरेट कर रहा हूँ. तो जब मेरा बेसिकली 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से अगर स्टार्ट हुआ मेरा, तो फर्स्ट जो jth लूप है, ये जो jth लूप अंदर चल रहा है, लेट्स से दिस इज द लूप पार्ट 2 and this is the part 1. तो part 2 फर्स्ट आइटरेशन के लिए कितना बार चलेगा? एनीवन? For I equal to 2, how many times will the n by 2 ना? n by 2 तो N by 2. हाँ. N by 2. n by 2. So it would run for n by 2 times. Then for 3, how much it would run? n by 3 times. Then for 4, n by 4 times. But the thing which is necessary is, तो यहाँ पे ही तुम लोगों का कैच है थोड़ा कि चलो मैं लिख लेता हूँ पहले ये वाला n by 5 and this would go on like this. But अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया while explaining the concept that जैसे 4 नंबर मेरा आ रहा है, तो 4 के लिए क्या चलेगा मेरा ये वाला लूप? नहीं चलेगा क्योंकि 4 तो ऑलरेडी मेरा मार्क्ड हो गया ना. 4 ऑलरेडी फॉल्स मार्क कर दिया 2 ने, तो 4 के लिए ऑफ कोर्स नहीं चलेगा. अच्छा, तो इसके बाद क्या आएगा? n by 6. तो 6 के लिए भी नहीं चलेगा, 8 के लिए भी नहीं चलेगा. तो the thing which you would notice that this loop, this inner loop only runs for the prime numbers, since we are giving the condition that
when we are going to mark the multiples as non-prime, when the ith number is prime, then of course if this is I and this is running for the n times, then the loop is running for n by I times, to be very exact, where the ith number is prime. So I can write something like this as the time complexity. So time complexity equal to summation of n by I, where I belongs to prime number. This is clear for everyone? Like it would look like this: n by 2 plus n by 3 plus n by 5 plus n by 7 plus dot dot dot, for every prime number it would run. So लेट्स से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो एक जन ने बोला था कि n log n आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैं तुम लोगों को n log n का एस्टिमेट दे देता हूं, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, द डेरिवेशन ऑफ n log of log n. तो n log n का एस्टिमेट कैसे होगा कि लेट्स से ऐसा कुछ है सीन कि एज्यूम कर लो ऐसा चल रहा है तुम लोगों का, ये वाला तो ओरिजिनल चल रहा है तुम लोगों का n/2 n/3 n/5, तो लेट्स से ऐसा कुछ चल रहा है लूप मेरा n/4 ऐसा काइंड ऑफ, तो ये चलेगा मेरा n टर्म्स है यहाँ पे. ओके तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो ये n/1 है, अब मैं एक सेकंड के लिए इस n/3 को n/2 लिख देता हूँ, n/2 प्लस n/2. तो फर्स्ट थिंग विच यू शुड नोटिस दैट मैंने n/3 को n/2 लिखा है, देन व्हाट इट मींस दैट इट इज ऑलरेडी एन अपर बाउंड, ऑलरेडी ये अपर बाउंड हो गया जो हम लोगों का एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज वेरी नेचुरल दैट n/2 इज ग्रेटर देन n/3, तो ऑलरेडी मैं ज्यादा करके ही चल रहा हूँ, ज्यादा लेके ही चल रहा हूँ. तो उसके बाद क्या आएगा मेरा n/4. अब मैं क्या करूंगा कि n/5 को मैं n/4 लिखूंगा, n/6 को भी n/4 लिखूंगा, और n/7 को भी मैं n/4 ही लिखूंगा. इसमें भी मैंने अपर बाउंड ले लिया. अब कैन एनीवन टेल मी द समेशन ऑफ दिस सीरीज, व्हाट इट वुड बी? n/1 प्लस दिस n/2 प्लस n/2 प्लस n/4 4 टाइम्स, इसका समेशन क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? anyone n/, ओके तो ये वाला सीरीज तुम लोगों को पहचाना हुआ नहीं लग रहा कि यहाँ पे? हाँ करेक्ट. हाउ? Because we see for the first 8 numbers there are 3 such group formed, and we get it from 2 to the power x equal to 8. So x is log 2 base 8. So generalizing with n we can get log 2 base n, and n is sum for each of the group. करेक्ट वेरी गुड. सो दिस इज द एस्टिमेट व्हिच आई वाज टेलिंग दैट मैंने ऑलरेडी तुम लोगों का जो ओरिजिनल सीरीज था वो क्या था, प्राइम नंबर का सीरीज, उसको मैंने ऑलरेडी वन टाइम अपर बाउंड करके ही लिखा है यहाँ पे, वन टाइम अपर बाउंड करके ही लिखा है n/1 n/2 n/3, दिस वन बेसिकली, this is the original series, the ऊपर वाला, and the next वाला is upper bounded करके ही मैंने ऑलरेडी लिखा ज्यादा लेके, उसके ऊपर भी मैंने और अपर बाउंड लगा के लिखा ऐसे n/3 को n/2 and this. So ये वाला जो सीरीज है, many of you know like there is one term at first, उसके बाद मेरा 2 टर्म लेके एक n हो रहा है, उसके बाद मेरा 4 टर्म लेके एक n हो रहा है, उसके बाद 8 टर्म लेके n हो रहा है. तो जनरली यहाँ पे कितना टर्म्स रहेगा, टोटल नंबर ऑफ n कितना रहेगा? n log n. वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो अगर इसके बाद क्या होगा, मेरा 16 टर्म्स लेके होगा, 32 टर्म्स लेके होगा, तो n जो समेशन मेरा आ रहा है, मेरे को इस एक से n मिल रहा है, इन 2 से एक n मिल रहा है, इन 4 से एक n मिल रहा है. तो ऐसा कितना टाइप का ग्रुप्स होगा? log n, log base 2n. तो इस तरह से मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो अपर बाउंड मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वेरी हाई बाउंड, लाइक ये बहुत ही ऊपर वाला बाउंड है, वो क्या है? n log of n. And since this loop is running for only the prime numbers n/2 n/3 n/5 n/7 and this kind of thing, so the time complexity comes to big of n log of log n, और भी कम है बेसिकली इससे. ये वाला मेरा 1 है और ये वाला 2 है. I guess it's very clear now everyone how it comes to be n log n, at least we can estimate it. तो प्राइम सिर्फ जिन लोगों का क्लियर नहीं था हो गया क्लियर?
Anyone wants to tell anything? Bishayon Pal. Okay. Okay, cool. So now let's jump to the question. So if you know this concept, now this question is very easy. So what you let's read the question. There is a farm containing trees numbered from 1 to n. Milky believes in God, so she thinks that a tree can only be cut down if its height is a prime number. The height of the trees increases by 1 unit every day. So every day she goes to the farm and starts cutting trees whose height is a prime number. If there are multiple such trees in a day, she cuts them down in the increasing order of the index. Print the order of trees in which the trees will be cut down. अच्छा, कोई मेरे को जो सॉल्व किया ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करो पहले. करेक्ट. अच्छा, तो इसका मतलब प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम्म. मतलब नेक्स्ट तेरे को कैलकुलेट करना होगा कि नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है ना, फॉर एवरी नंबर. ये वाला पार्ट सबको समझ आया कि why we need to calculate the next, like many of you would have solved this question, next greatest element. So वहां पे क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालते हैं. तो वही सीन है बस, वो एनालॉजी बेसिकली कि हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर निकालना होगा हर एक नंबर के लिए. तो लेट्स से फॉर सपोज द नंबर इज लाइक, लेट्स टेक द एग्जांपल ओनली. हाँ, तो द नंबर इज 12. तो 12 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 13. ओके. 4 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 5. 17 खुद ही प्राइम नंबर है. 98 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? प्रोबेबली 101. तो मतलब यही सीन है कि तुम लोगों को निकालना होगा कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है. अब लाइक सिंस आई हैव टॉट दिस, एनीवन कैन टेल द सॉल्यूशन एक्सेप्ट निशांतन. एनीवन? प्राइम सिफ से इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो? प्राइम सिफ से तो पहले हम वो मतलब जो 12 है उस इंडेक्स पे जाएंगे, उसका जो नेक्स्ट प्राइम होगा उसके डिफरेंस निकालेंगे और उसको प्रायोरिटी क्यू में निकालेंगे, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि हमें जो पहले कटा है उसको निकालना पड़ेगा. और थोड़ा स्पेसिफिक बताओ क्या करना होगा. मतलब हर एक जो डेज है, मतलब हर एक जो नंबर है उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर निकालना पड़ेगा, उसका जो डिफरेंस है वो हमें प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करना पड़ेगा. करेक्ट. क्योंकि you have to cut the trees in the order of the increasing, like which is given in the question. तो तुम लोगों को क्या करना होगा कि ये वाला पहले तो तुम लोगों को, हाँ, प्रायोरिटी क्यू भी यूज कर सकते हो, करेक्ट, बट यू कैन यूज सिंपल सॉर्टिंग ऑल्सो. तो इंडेक्स तुम लोगों को एक पेयर रखना होगा जिसमें इंडेक्स रखना होगा और डिफरेंस रखना होगा. अब डिफरेंस ऑफ व्हाट? डिफरेंस इज ऑफ दैट द नेक्स्ट प्राइम नंबर माइनस द करंट नंबर. तो ये वाला को देखते हैं एक बार. 3, 12, 98, 417. 3, 12, 98, 417. तो 3 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा मेरा? एज्यूम दिस इज वन बेस्ड इंडेक्सिंग ओनली द. तो 3 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 3 खुद ही प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट क्या? ये 3 होगा. 12 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 13. 98 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 101. इज इट 101? 17 से नहीं जाता. 19. It is 101, I guess. So the next prime number of 4 is 5 and the next prime number of 17 is 17. तो अब तुम लोगों को क्या करना होगा कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रीज है तुम लोगों का कुछ, ये ग्रो हो रहा है बेसिकली. तो ग्रो हो रहा है कि जो जिसका हाइट छोटा है और जिसका हाइट बड़ा है यहाँ पे, तो तुम लोगों को डिफरेंस क्यों कैलकुलेट करना होगा? क्योंकि जब भी उसका हाइट वुड रीच अ प्राइम नंबर, देन ओनली यू कैन कट डाउन दैट ट्री. तो
पहले कौन सा ट्री तुम लोग कट पाओगे बहुत ही ऑब्वियस है, जो खुद पहले प्राइम नंबर से वो तो कट जाएगा पहले ही। उसके बाद क्या होगा कि वन डिफरेंस जिसका होगा तो वो एक दिन में ग्रो कर जाएगा, तो वन डिफरेंस होगा एक दिन में ग्रो कर गया, एवरी दैट काइंड ऑफ ट्री वुड रीच अ प्राइम नंबर एंड देन तुम लोग उस ट्रीज को कट कर सकते हो। सो दिस इज द लॉजिक। तो यहाँ का मेरे को इसलिए डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है इसका? 0। यहाँ का क्या है? 1। यहाँ का 3, यहाँ का अगेन 1, यहाँ का अगेन 0। तो पहले तुम लोगों को कौन सा ट्री कट करना होगा? अब सिंस देखो 2 ठो 0 आ रहा है यहाँ पे, तो लेट मी राइट द डिफरेंसेस हियर। तो 0 1 3 1 एंड 0। तो 2 ठो 0 आ रहा है, 2 ठो 1 आ रहा है। अब इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यू आर गिवन अ स्टेटमेंट दैट वेयर इट इज, हाँ, प्रिंट द ऑर्डर ऑफ ट्रीज, नो नॉट दिस वन, हाँ, इफ देयर आर मल्टीपल सच ट्रीज इन अ डे। तो देखो तुम लोगों का फर्स्ट डे में कौन कौन सा ट्री कटने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट डे में तुम लोगों का ये 2 ठो ट्रीज कटने वाला है जो फर्स्ट और फिफ्थ इंडेक्स में, वन बेस्ट एरे इंडेक्सिंग अज्यूमिंग। तो फर्स्ट और फिफ्थ इंडेक्स वाला ट्रीज कट जाएगा, बट दोनों में से कौन सा पहले कटेगा? तो इसलिए तुम लोगों को दिया हुआ है इफ देयर आर मल्टीपल सच ट्रीज इन अ डे शी कट्स डाउन द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स में कटना है, तो पहले कौन सा कटेगा? ये वाला कटेगा, फर्स्ट इंडेक्स वाला, उसके बाद फिफ्थ इंडेक्स वाला। तो फर्स्ट डे में कौन सा कट हो गया? 1 और 5, फिफ्थ इंडेक्स। अच्छा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया मेरा। अच्छा, नेक्स्ट डे में कौन सा कटेगा? पहले 2 कटेगा, उसके बाद 4 कटेगा, तो 1 आया मेरा, और उसके बाद क्या कटेगा? 3, थर्ड इंडेक्स। दैट्स व्हाई द ऑर्डर इन विच द ट्रीज विल बी कट डाउन इज 1 5 2 4 3 1 5। ब्रूट फोर्स जैसे किसी ने बोला, तो ब्रूट फोर्स में कैसे कर सकते हैं कि हम लोग हर एक नंबर का नेक्स्ट प्राइम नंबर लूप लगा के निकाल लेते हैं। लेट्स से नंबर इज x, तो x से मैं कंटिन्यूअस जाता जा रहा हूँ इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक मैं गया, जहां पे भी मेरा प्राइम नंबर मिला मैंने ब्रेक कर दिया और मैंने ये वाला जो डिफरेंस है ये वाला रख लिया। बट ऑफ कोर्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी वेरी हाई फॉर इट वुड नॉट सफाइस द टाइम लिमिट फॉर श्योर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये वाला चीज कर सकते हैं, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लोग रख सकते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो सीफ का जो क्वेश्चंस है वो तुम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, वो तुम लोगों को थोड़ा घुमा के ही मिलेगा हर एक लॉजिक, लेकिन लॉजिक तुम लोगों का सेम रहेगा वही सीफ वाला। तो लेट्स से द नंबर इज 1 to 10 ले लेते हैं एक सेकंड के लिए, 7 8 9 10। ओके, सो तो 1 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा मेरा? 2। 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 खुद। 3 का क्या होगा? 3 खुद। 4 का क्या होगा? 5। 5 का क्या होगा? 5 खुद। 6 का क्या होगा? 7। 7 का 7। 8 का होगा 11। तो 11, तो बेसिकली डिफरेंस हो, अच्छा पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 11, 9 का भी होगा 11 एंड 10 का भी होगा 11। तो यहाँ पे डिफरेंस मेरा क्या आया? 1 0 0 1 0 1 0 3 2 1। तो अब मेरे को, कैन एनीवन टेल हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस डिफरेंस अरे इन द प्राइम सीव इटसेल्फ, इन द प्राइम सीव अरे इटसेल्फ, जो हम लोग ट्रू फॉल्स मार्क कर रहे थे वहीं पे मेरे को कैलकुलेट करना है ये वाला डिफरेंस। एनीवन? ट्राई। निशांत, विकास, अनुपम। करेक्ट। बाइनरी सर्च लगा लेंगे। ओके, नाइस। तो और कोई? भैया क्वेश्चन क्या बोले आप? नेक्स्ट प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है तेरे को। सीव जो मिलेगा उसमें नेक्स्ट प्राइम नंबर को ऑलरेडी ऐड करके रख देंगे, फिर वो हाँ, वो 1 कैसे में मिल करोगे? जाएगा। मतलब थोड़ा बताओ। मतलब एक बार हाँ, प्रीफिक्स पूरा बताओ। एक बार प्रीफिक्स कर देंगे, सम कर देंगे पीछे से, तो Correct. पहला जो मिला था तो उसको उस इंडेक्स में डाल देंगे। मतलब एक जो सीप का है वो सीप का साइज का एक इंटीजर एरे ले लेते हैं
फिर वहाँ पे जो पीछे से ट्रैवर्स करके आएंगे, तो पीछे से अगर ट्रैवर्स मतलब करेंगे, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करोगे ना, बोल हाँ रहे हो? राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, हाँ हाँ तो हाँ, जो करेक्ट प्राइम करेक्ट, नंबर मिला तो उसको ही ऐड करते करते जाएंगे जब तक नेक्स्ट प्राइम नंबर नहीं मिलता। वेरी, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज द अप्रोच। तो इस तरीके से तुम लोगों को ये डिफरेंस सारे मिल सकता है। सो व्हाट वील डू इज, हम लोग राइट टू लेफ्ट आइटरेट, पहले तो सी वेरे चलो निकाल लेते हैं। अच्छा, किसी ने कुछ बोला? हाँ, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि राइट से लेफ्ट आइटरेट करते हैं। सी वेरे अज्यूमिंग दैट तुम लोगों ने प्राइम निकाल दिया, बेसिकली प्राइम सिर्फ निकाल दिया है, तो तुम लोगों के पास अभी हर एक नंबर है जो प्राइम है एंड नॉन प्राइम है। देन व्हाट वी शुड डू दिस इज दैट वील आइटरेट थ्रू द लिमिट। तो लिमिट देखो तुम लोगों को क्या दिया गया है, आई गेस इट्स 10 टू द पावर 7 नियर अबाउट, हाँ 10 टू द पावर 6 है नंबर्स का लिमिट। तो तुम लोगों को इस लिमिट तक बेसिकली लेना होगा एक ठो वेरिएबल। तो मान लो वो उसे मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो एन इज माई लिमिट। तो मैं क्या करूंगा, एन से शुरू करके मैं लेफ्ट में आइटरेट करूंगा सी वेरे में, सी अरे में नॉट, and what I would do is I would take another array which would store my next prime number. So let's call it as next prime array. तो अब मेरे को क्या करना होगा कि अगर मेरा सपोज लेट्स से दिस नंबर इज प्राइम, तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एस 26, ठीक है? तो 1 से मेरा 26 है। अब 26 का पहले तो मेरे को नेक्स्ट प्राइम निकालना होगा। नेक्स्ट प्राइम क्या होगा 26 का? 29। तो 29, अब मेरा 26 का नेक्स्ट प्राइम 29 है, तो मैं यहाँ दैट वेदर दिस नंबर इन विच वी आर रीचिंग इज प्राइम और नॉट। अगर वो प्राइम हुआ तो हम लोग उसी नंबर को, ऑफ कोर्स वही नंबर नेक्स्ट प्राइम है उसका, जैसे 7 का नेक्स्ट प्राइम क्या है 7 ही है, तो हम लोग वहां पे वो असाइन कर देंगे वो वाला पर्टिकुलर नंबर जिस पे हम लोग रीच किए। एंड व्हाट नंबर विल कैरी बैकवर्ड्स नाउ, not the number which we were carrying previously, but that number itself when we have reached, because it is a prime number. So कैसा चलेगा इटरेशन मेरा, 25 का नेक्स्ट प्राइम क्या होगा मेरा 29, 24 में आते हैं 24 का नेक्स्ट प्राइम क्या होगा 29। अब 23 में जब आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि सी वेरे में 23 का जगह ट्रू मार्क्ड है। what we can infer from this is that it is a prime number of course, and then हम लोग यहाँ पे क्या असाइन करेंगे 23, and now let's say this 29 in the 29 thing we carry in a variable, let's say var। तो var में मेरा 29 है, अभी मेरा var में क्या होगा 23 मैं असाइन कर दूंगा, एंड आई कैरी फॉरवर्ड दिस var। तो 22 के लिए क्या होगा मेरा नेक्स्ट प्राइम 23, मैं var असाइन करता जाऊंगा बस। सिंपल लॉजिक है कि मैं var पहले ले रहा हूं एक प्राइम नंबर। if your limit is let's say 6 into 10 to the power 6 which is given, so you can take a number probably like this 6000 6 and 7, this is always a prime number, okay? तो ये वाला नंबर तुम लोग ले लो पहले var में, एंड देन स्टार्ट आइटरेटिंग फ्रॉम दिस। दो ठो ही स्टेप है बस, सिंपल। अगर तुम लोगों को सी वेरे में फॉल्स मिलता है, then simply assign sieve of, not sieve, let's say next prime, we called it next prime, so next prime of I as var, simple। and if the number c vare in the position in which you have reached, the c vare same position is also true, it means the number is prime। तो तुम लोगों को क्या करना होगा, पहले तुम लोग var को चेंज कर दो उस नंबर पे जिसमें तुम लोग रीच किए हो, तो var equal to I, and then do this thing, same thing, next prime of I इक्वल टू var, बस खत्म। अब तुम लोगों को क्या मिल गया, तुम लोगों को नेक्स्ट प्राइम मिल गया। अब तो नेक्स्ट प्राइम अगर मिल गया तो वेरी इजी, तो तुम लोग और एक बार या फिर सेम आइटरेशन में तुम लोग क्या कर सकते हो, नेक्स्ट प्राइम ऑफ आई, जैसे ये एरे मिलेगा तो तुम लोगों को हर एक इंडेक्स पे, ये अगर मेरा इंडेक्स है यहाँ पे क्या करना होगा, जो तुम लोगों को नेक्स्ट नंबर मिला नेक्स्ट प्राइम माइनस दैट करेंट नंबर, तो इससे क्या आ जाएगा तुम लोगों का डिफरेंस। तो यू क्रिएटेड द डिफरेंस अरे इन दिस वे, in the same time complexity as difference array। अब तो तो उसका इनपुट लोगे, और as I told you need to maintain तो अगर इसका various approaches हो सकता है। अब तो best one is like you should take a vector or something array list of pair of int comma int, and you let's say you put in the pair the difference in the first index and the index of the number in the second index, and then simple कुछ नहीं करना, सॉर्ट कर दो एरे को,
तो तुम लोगों का सॉर्ट बिकॉज ये वाला सॉर्ट हो जाएगा इन अ वे दैट यू कैन डायरेक्टली प्रिंट द सॉर्टेड अरे सेकंड इंडेक्स. क्यों? क्योंकि मान लो मेरा 0 ऐसा है, 0 एक जगह है और 0 और एक जगह भी है 3 में, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा 0 होता है तो सॉर्टिंग जो कंपैरेटर डिफॉल्ट लिखा होता है तो 0 1 0 3 मेरा ऐसा काइंड ऑफ एरे दिखेगा 0 1 0 3 देन से so this was 5 ना I guess in the example. हाँ, तो 0 1 5 2 4 3 2 4 3 so this would like this is the sorted array. तो बस अब तुम लोगों को सीधा प्रिंट कर देना है सेकंड वाला पार्ट. तो तुम लोगों का आंसर आ गया 1 5 2 4 3. This is the way you can like solve this question and also this type of questions. तो यहाँ पे मेन फैक्टर वही होता है कि तुम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्राइम सिव कैसे लगाओगे. प्राइम सिव ही लगाना है लेकिन इसका वेरिएशंस आएगा. ऑफ कोर्स यू वोंट गेट द सेम क्वेश्चन. I guess it's very clear now. Is it clear? Okay. Okay, cool. So before moving forward to the fourth question, first of all, I would say that very honestly, if you were able to solve 3 questions, like if you were able to solve 2 questions also, then also very good. And if you were able to solve 3 questions, then it is very good performance. And fourth question जो है, fourth question पे पहले तो मेरे को बताओ कितना जन चाहता है कि मैं fourth question discuss करूं, क्योंकि fourth question is a hard question. So you need to know concepts like trees and DP on trees for that. Okay, हाथ उठ रहे हैं यहाँ पे. Okay, तो 6 ठो हाथ उठे हैं. बाकी cool. Okay, I'll discuss then. Then after that, we can have a Q&A kind of session. 3D DP. No, 2D DP. Simple, not 2D also, just maintaining a state and in 2. So, Arindam আছিস? বল হ্যাঁ, তো ওই বাকি একটু ওদেরকে ডেকে নে Q&A এর জন্য. কাদেরকে? দেবার্ঘ, সৌজাস্তের. ও সূর্য আছে আই গেস, দেওয়ালকে বলছি দাদা. Cool. Okay, then I'm discussing the fourth question, but yeah, I'm telling this like before only that you don't need to worry about the fourth question also in the real screening test, because if you are able to solve 3 questions, you would get a very decent rank. Because just for your stats, the fourth question was solved only by one like coder who is Anumay. Only he solved that, and rest were not able to solve that. But yeah, you can definitely see it, but it would like involve some advanced concepts. So if you are not acquainted with it, just stay for a like couple of 10 minutes. I'll discuss it and then we can have the Q&A. So chalo, fourth question. Okay, so we are given a tree and 2 leaf nodes u and v for any path u to v in the tree which contains the nodes u a1 a2. So basically it's talking about a path in a tree. तो तुम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है f of u comma v equal to abs of u जो तुम लोगों का पाथ में नोड्स आएगा. So this is something like this. इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का जरूरत तो है नहीं. तो let's say you have a tree like this. तो let's mark these 2 nodes. हैंग कर गया, रुक जाओ. हाँ, let's say you mark these 2 nodes, this as u and this as v. तो तुम लोगों का ये पाथ में क्या होगा? ये पाथ क्या होगा कि ये वाला नोड आएगा, ये वाला नोड आएगा, ये वाला नोड आएगा, ये वाला नोड आएगा. लेट्स कॉल दिस एज ABCD द नोड्स. तो जो तुम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है f of u comma v. Okay, sorry, आई एम लाइक bit messing up. V is also a leaf node. Yeah, sorry. So both nodes need to be leaf nodes that you need to focus on. So let's say this node you get this one, not this one. This one. तो A B C D E. तो तुम लोगों को जो दिया हुआ है कि A B
C you have been given a function like f of u comma v. तो u comma v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा ये जो वैल्यू है a, इसका abs of a minus abs of b. I guess I'm writing it correctly only. Let me see once. कर रहा है यार. हाँ ओके abs के अंदर है ये. Just a minute, the system is lagging a bit. हाँ तो f of u comma v equal to you are given abs of value of a, so you are given a value of plus value of c, so alternate basically, you got it, minus plus minus plus, this is the thing which you are given. So and finally you are taking the absolute value of it. तो तुम लोगों को क्या करना है कि इसका जो मैक्सिमम, अब uv कितना हो सकता है, अब लेट्स से मेरे पास 5 ठो लीफ नोड्स है, तो 5 ठो लीफ नोड्स अगर हुआ तो कितना सारा पेयर्स हो सकता है, मेरा 5c2 पेयर्स हो सकता है. तो यू हैव टू टेल v वैल्यू इज मैक्सिमम, ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग हाथ उठाया थोड़ा मेरे को बताओ कि क्या अप्रोच सोचे थे तुम लोग. Anyone? Like what you did or what you thought about this, how to approach this problem? Anupam? তো 2D DB ভাবে ভাবছিলাম যে একটা হচ্ছে সেগুলো অড পাথ যেগুলো রাখছি আর ইভেন লেন্থের পাথগুলো রাখছি. ওকে. তো যখন এলসিএ গুলো আসছে তখন আমি মার্জ করার চেষ্টা করছি. যদি অড ইভেন থাকে তাহলে তো অ্যাজ ইট ইজ প্লাস করলে হচ্ছে, আর যদি ডিফারেন্ট প্রায়োরিটি হয় তাহলে মানে জাস্ট একটাকে রিভার্স করে অন্যটাকে করতে হবে. আচ্ছা তুই অড ইভেন কনসিডার করে রাখছিস না? আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা এভাবে হতে পারে কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে. অন্য এনিওয়ান এলস উইথ এনি আদার অ্যাপ্রোচ? Anurag, you raise the hand. Anurag, Nishant, those who raise the hand. Any kind of approach, how to approach this problem? Chalo. Okay. So Anupam told the approach about taking the paths. So I'm not pretty sure about this, how it would work. I need to see it. But so let's first of all see what actually the case is happening here. तो मेरा अगर ऐसा kind of tree दिया हुआ है, तो मेरा path alternates है basically plus minus plus minus plus minus. अच्छा, अब मेरे पास ये liberty है कि मैं U और V कौन सा सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो लेट्स से देयर आर 5 नोड्स इन द पाथ A B C D and E, या फिर मेरे पास माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है. अब व्हाई दिस इज सो? एनीवन? हो सकता है क्या ऐसा? हाँ भैया, क्योंकि मतलब लाइक अगर मेरा प्लस माइनस आ रहा है, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम यू टू वी, तो अगर हम वी टू यू जाएगा तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा. करेक्ट. जो लोग डिस्कस करने बोलो थोड़ा बोलो, इंटरेक्टिव रखो डिस्कशन को. ठीक है चलो कोई नहीं. तो ये वाला जो मेरा ट्री है, इसमें लेट्स से फॉर दिस नोड, अब दिस नोड के ये नोड के लिए क्या हो सकता है मेरा, तो और थोड़ा लीफ नोड्स बना लेते, देन इट वुड बी अप्रोप्रिएट. तो लेट्स से वी सिलेक्ट U as this node and V as this node. तो अब क्या हो सकता है मेरा सीन कि U to V अब मेरा पाथ में निकालना होगा. तो प्लस माइनस प्लस this is a node minus plus minus node basically.
दिस -1, तो मेरा ऐसा नहीं है कि पहले जो दिया ऑफ कोर्स आई गेस पॉजिटिव ही होगा, जेंस पॉजिटिव ही होगा जो वैल्यू दिया हुआ है, बट द पहले पता चल जाता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वैल्यू ऑफ u शुड बी पॉजिटिव. ओके, एनीवन फॉर ऑड लेंथ पाथ ऑप्टिमम. हाँ, तो this can be what negative also. Why? Because you can take, as Vikas told, you can take this node also as u and this node also as v. It is not written anywhere that you have to take this one as u and this one. अब यहाँ पे मैं एक स्टेट डिफाइन करता हूँ, लेट्स से डीपी का, कि ऑफ कोर्स ये वाला, अच्छा पहले तो ब्रूट फोर्स में थोड़ा बोल देता हूँ कि ब्रूट फोर्स तो क्या होगा कि हर एक नोड में जाओ, हर एक नोड में जाके हर एक पेयर ऑफ नोड्स के लिए कैलकुलेट कर लो वाला, बट ऑफ कोर्स वो वाला सेंस नहीं बनाता. तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दोज हु डू नो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड विद डीपी. सो हाउ दिस कैन बी फ्रेम्ड विद अ डीपी प्रॉब्लम, दैट लेट्स से आई डिफाइन टू स्टेट्स, डीपी ऑफ नोड 0 एंड डीपी ऑफ नोड 1. तो ये मैं दो स्टेट्स डिफाइन कर रहा हूं. अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि माय पाथ, द पाथ whichever is going through this node. So let's mark this node as yellow, this node. Okay, this is the node. The path is going through this node, but the interesting प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास ये वाला नोड पे दो केस आ सकता है. चलो क्या दो केस आ सकता है अब, कि ये वाले पे जब मेरा सीक्वेंस आया तो मैं डिसाइड कर रहा हूं कि यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है. इट कैन कम फ्रॉम एनी, लेट्स से सपोज यहाँ पे बहुत सारा लिफ नोड्स है, तुमको पता नहीं है कि कौन सा में ऑप्टिमल आंसर आएगा, बट फॉर द, तो क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है. तो दैट्स व्हाई आई नीड टू डिफाइन टू स्टेट्स लाइक दैट. दैट डीपी ऑफ नोड क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा, कि मैक्सिमम f of something u comma v when this node value sign is positive. ये वाला मेरा डीपी ऑफ नोड 0 रिप्रेजेंट करेगा. क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम रेट व्हाट आर द लिफ नोड्स. लेट अस कंसंट्रेट ऑन द फैक्ट दैट द पाथ passes through the node, and the value which we are getting, the series, sorry not the value, the series which we are getting, that in that series जो मेरा नोड का पोजीशन आ रहा है वहां पे मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. लेट्स अज्यूम दिस, एंड देन ऑफ कोर्स दिस स्टेट क्या होगा कि मैक्सिमम f of u comma v when this value sign is negative. तो डीपी स्टेट्स क्लियर है? थोड़ा थम्स अप दो मेरे को अगर डीपी स्टेट्स क्लियर है. डीपी स्टेट सबको क्लियर है? भाई ये कौन सा केस हुआ जब अपना पाथ एंड हो रहा है नोड पे? नो 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 नो, व्हाट आई टोल्ड इज, यही मैंने बोला ना बार बार करके कि लेट्स नॉट कंसंट्रेट ऑन यू एंड वी फॉर नाउ. Let's concentrate on the fact that there is a path, there may be a path which is passing from that node which we are considering. ठीक है, तो वो पाथ अब क्या हो सकता है, तुमको नहीं पता ना पाथ, तो पाथ में क्या होगा कि तुम्हारा उस नोड पे वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, नॉट वैल्यू सॉरी साइन. ये वाला पार्ट समझ आया पवन? हाँ भाई. कूल. तो लेट्स प्रोसीड देन. तो डीपी स्टेट्स आई गेस सबको क्लियर है. डीपी स्टेट्स में मैं एक बार भी नहीं बोल रहा कि यू ही मतलब दिस इज यू दिस इज वी. मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम एफ ऑफ यू एंड वी व्हेन दिस नोड वैल्यू साइन इज पॉजिटिव, एंड आई शुड ऐड दिस आल्सो दैट ऑफ कोर्स node, so let me write it here, and node lies in the path of u comma v. So this is very obvious, you can understand it. चलो अब इससे मेरा क्या सोल्यूशन हो रहा है, कैसे होगा अब ट्रांजिशंस कैसे होगा. लेट्स से तो मेरा डीपी ऑफ नोड 0 होगा और डीपी ऑफ नोड 1 होगा. अब इसका जो लीफ नोड्स है, तो कि मेरे को ये वाला आंसर कैलकुलेटेड है, इस नोट के लिए आंसर कैलकुलेटेड है एज्यूमिंग इट एज नेगेटिव. तो अब मेरा क्या होगा कि इस वाले नोट के लिए क्या कंसीडर है अब कि यहाँ इस नोट से मैक्सिमम नीचे तक का वैल्यू क्या है फ्रॉम एवरी लीफ नोड विच इज बिलो दिस सब ट्री. तो यहाँ पे थोड़ा कंसेंट्रेट करना
क्योंकि बहुत सारा टर्म्स आएगा। तो ये वाला मेरा एक नोड है, दिस इज द लाइक चाइल्ड नोड ऑफ दिस नोड क्रिएट। हाँ, तो these आर द चाइल्ड नोड्स। चेंज नहीं हुआ, चलो चेंज नहीं हो रहा, कोई नहीं, और थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ ये वाला। तो दिस इज द चाइल्ड नोड। अब व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज ये वाला सब ट्री पे, ये वाला जो सब ट्री है, अब यहाँ पे 3 सब ट्री हुआ, तो लेट्स से दिस सब ट्री, अब यहाँ से बहुत सारा लीफ नोड्स होगा। मान लो कि तुम्हारे पास L लीफ नोड्स है, यहाँ पे L1 लीफ नोड्स है, L2 लीफ नोड्स है, L3 लीफ नोड्स है। तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज दैट दिस लीफ नोड विच यू आर कंसिडर करके मेरा जो डीपी ऑफ नोड का वैल्यू आएगा, डीपी ऑफ नोड ऑफ 0, ये क्या बोल रहा है कि मैं 0 को पॉजिटिव मान रहा हूं, वो वाला एलिमेंट वैल्यू ऑफ द पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम एनी लीफ नोड टिल thumbs up if clear, thumbs down if not clear. क्लियर नहीं हुआ लग रहा है मेरे को, चलो और एक बार बताते हैं। सो हाउ कैन यू एज्यूम दिस, दिस इज द रूट नोड, मान लो ये रूट नोड है, तो मैं क्या बोला कि डीपी ऑफ नोड 0, मैंने क्या स्टेट बोला था अभी, डीपी ऑफ नोड 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू f from a leaf node, from a leaf node where the sign we are standing at node, तो उसका करंट साइन मेरा पॉजिटिव है, तो वहां तक का कोई भी नीचे वाला लीफ नोड से वैल्यू क्या है ये मेरा डीपी स्टेट में स्टोर्ड है। गेटिंग दिस फैक्ट और नॉट, दिस इज माय डीपी स्टेट। ये वाला क्लियर है? डीपी स्टेट क्या बोल रहा है? यस ओके, एंड डीपी ऑफ, बोलो। एग्जैक्टली उस नोट तक का। तो अब इतना एक्सप्लेनेशन देना तो मुश्किल है, टाइम क्रंच है थोड़ा। देखो मान लो ऐसा टाइप का तुम लोगों का ट्री है 2 1 -3, तो लेट्स से तुम लोग इसको प्लस अज्यूम कर रहे हो, अब तो समझ में आ जाएगा इजीली। प्लस अज्यूम कर रहे हो, तो अब तुम्हारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये माइनस प्लस होगा, तो तुम इसको प्लस अज्यूम करने से देन व्हाट आई एम टेलिंग इज, ऐसे मान लो और 3 जगह है, लेट्स से यहां से तुम्हारा ऐसा आया वैल्यू कि 1 आया और यहां से -3 आया, तो डीपी ऑफ नोड 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सम जिसमें 1 आया मेरा, ये वाला पार्ट पूरा। अब तो क्लियर हुआ आई गेस। हाँ भाई। assuming this as positive, and similarly क्या होगा कि 2 1 3 मान लो ये वाला है, और -1 4 3 -8 ये वाला, दिस नोट वैल्यू साइन, नॉट वैल्यू, साइन इज नेगेटिव। तो ये अगर मेरा नेगेटिव हुआ तो ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। अब यू आर गेटिंग अ हिंट दैट व्हाट वी नीड टू डू। तो अगर मेरा डीपी ऑफ नोड में 1 आ रहा है, बेसिकली डीपी ऑफ नोड 1, दिस स्टेट, ये वाला स्टेट क्या बोल रहा है कि मेरा ये वाला नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द चाइल्ड स्टेट शुड नीड टू बी पॉजिटिव। तो अगर मेरा ये वाला आंसर आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, डीपी ऑफ नोड 0 क्या है कि अप टिल दैट नोड assuming it as पॉजिटिव, 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब नेगेटिव, assuming ऑफ वैल्यू क्या आएगा, मतलब कोई भी लीफ नोड से मैक्सिमम सम क्या आएगा वहां तक का। कूल। तब अब मेरा ट्रांजिशन कैसे दिखेगा, तो अगर मेरा नेगेटिव से मैं क्या जा रहा हूं पॉजिटिव तक, ऑफ कोर्स मेरे को पॉजिटिव में जाना होगा, तो मेरा ट्रांजिशन क्या दिखेगा, तो डीपी ऑफ जो मेरा है नोड 0, लेट्स से वी अज्यूम इट एज पॉजिटिव एट फर्स्ट, तो
अगर मैंने, चलो ये नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा करके पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो लेट्स कॉल दिस नोड्स एज C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 चाइल्ड नोड्स है। तो मेरा ट्रांजिशन कैसा दिखेगा कि dp ऑफ नोड 0 इक्वल टू, अब मैंने नोट 0 है तो मेरा पॉजिटिव है, नोट का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां तक का क्या होगा कि मेरे को अब आइटरेट करना होगा उसका चाइल्ड नोड्स पे, वहां का जो वैल्यू आएगा एज्यूमिंग इट एज पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, वैल्यू ऑफ नोड जो मेरा दिया होगा, वैल्यू ऑफ नोड प्लस, अब मेरे को क्या करना होगा, चाइल्ड नोड्स में से मैक्सिमम डीपी वैल्यू निकालना होगा, तो मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ C1। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर तुम लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ का सेकेंड स्टेट क्या होगा, नेगेटिव। ये समझ में आया क्यों, यहाँ का सेकेंड साइन का स्टेट क्या होगा, नेगेटिव। तो dp ऑफ C1, 1, similarly dp of C2, 1, and similarly dp of C3, 1. And like this only, assuming the node sign as negative. तो अगर मैंने नेगेटिव एज्यूम वैल्यू ऑफ नोड लेना होगा क्योंकि मैंने नेगेटिव एज्यूम किया है, प्लस अब क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ C1 0, dp ऑफ C2 0 एंड dp ऑफ C3 0. तो व्हाट वी आर गेटिंग दिस, वी आर गेटिंग ऑल द एट ऑल द नोड्स, हर एक नोड पे मेरे को क्या मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है कि मैंने अगर उस नोड का साइन को पॉजिटिव एज्यूम किया तो वहां तक से नीचे वाला जो सब ट्रीज है, बेसिकली चाइल्ड नोड्स का सब ट्रीज है, वहां तक से मैक्सिमम सम क्या है, ये मेरे को मिल रहा है। अब तुम लोगों को, अब तो बहुत ईजी है कि तुम लोगों को मान लो कि ये वाला नोड को पॉजिटिव एज्यूम किया तुम लोगों ने, ये जो नोड है, एंड यू हैव 4 चाइल्ड्स, लेट्स से यू हैव 4 चाइल्ड नोड्स, तो क्या होगा कि तुम लोगों को यहां से मैक्सिमम दो वैल्यू निकालना होगा क्योंकि यू नीड टू मैक्सिमाइज द सम। तो क्या वैल्यू ऑफ नोड एडेड है, मैंने जो डीपी स्टेट लिखा है, इफ यू कैन सी, सॉरी नॉट स्टेट, ट्रांजिशन लिखा है, वहां पे वैल्यू ऑफ नोड एडेड है, तो तुम लोगों को ये चीज निकालना होगा बाहर एक बार करके, तो इंटरसेक्शन हो रहा है बेसिकली, तो तुम लोगों को यहाँ से दो ठो मैक्सिमम निकालना होगा वैल्यूज, जो डीपी ऑफ चाइल्ड, और अगर मान लो ये नोड पॉजिटिव है तो यहाँ से नेगेटिव लेना होगा तुम लोगों को, तो डीपी ऑफ चाइल्ड और 1, child comma 1 to add those two values, let's say those two values are v1 and v2, so you add v1 and v2, and what else you need to do, you need to subtract the value of node for once, because you only need to include this, ये f of u comma v निकल गया maximum, ये वाला। this is clear, is this clear, those who were asking? विकास, अनुपम, निशांत, हाँ भाई क्लियर हुआ ना ये वाला, कैसे डीपी मतलब ट्रांजिशंस क्लियर हुआ? हाँ भैया। विकास, अनुपम, हाँ भैया। क्लियर नहीं हुआ क्या? भाई इधर सच कह बोल। सकते हैं ना कि जो पाथ है दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द रूट। नो 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 नो, क्लियर नहीं हो रहा तुम लोगों को, इट डज नॉट नीड टू पास थ्रू द रूट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग हर एक नोट के लिए कैलकुलेट करेंगे ना ये वाला चीज, हम लोग पहले तो डीएफएस करेंगे सिंपल, ये डीएफएस प्लस डीपी ऑन ट्रीज है, ठीक है, तो हम लोग पहले तो डीएफएस चलाएंगे, डीएफएस चला के चलो एक मिनट, मैं तुम लोगों को थोड़ा एक्सटेंसिवली ये चीज बता देता हूँ। तो पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, एकदम एल्गोरिथम कि पहले हम लोगों को निकालना होगा कि क्या क्या लीफ नोड्स है, एक कौन कौन सा लीफ नोड्स है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स वो इन डिग्री से निकाल सकते हैं, जिसका इन डिग्री 1 होगा वो लीफ नोड्स है मेरा। अब जिसका 1 है, तो अब मेरे को डीपी जब लगाएंगे तो डीपी का तो एक बेस केस होगा, बेस
बेस केस इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो डीपी का बेस केस क्या होगा मेरा, जो लीफ नोड्स मेरा रहेगा उसमें जीरो में मैं क्या असाइन करूंगा, जीरो जब है मैंने क्या बोला, जीरो जीरो क्या असाइन होगा मेरा, वैल्यू ऑफ नोड माइनस वैल्यू ऑफ नोड। तो ये हो गया मेरा बेस केस। अब व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डू अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाऊंगा, डीएफएस, मैं डीएफएस चलाऊंगा। अब मान लो कि मैं ऐसा एक पॉइंट में रीच कर गया, यहाँ पे आगे ट्री है, यहाँ पे भी आगे ट्री है, ये वाला पॉइंट पे रीच कर गया। अब मेरे को एक डिसीजन लेना होगा कि यहाँ पे मेरा डीपी वैल्यूज क्या होगा, ये वाला डीपी स्टेट्स मेरे को अपडेट करना है। अब वो मैं कैसे करूंगा कि मैं उसका चाइल्ड नोड्स में जाऊंगा, एज्यूमिंग अब यहाँ पे भी दो assumption आएगा। For each node you need to do two assumptions, whether the node is positive, whether the node is negative. Fine. Then तुम लोगों को आगे वाला जो उसका चाइल्ड डीपी स्टेट्स है, कौन सा स्टेट यूज, तुम लोगों को पाथ तो अल्टरनेटिंग चाहिए। What will be the का दो मैक्सिमम वैल्यू जो अगर 4 ठो नोड्स है तो ये तो सेव रहेगा ना। यहाँ पे मैं अगर प्लस अज्यूम करूंगा और यहाँ पे माइनस अज्यूम करूंगा, तो माइनस अज्यूम करने से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अल्टरनेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बेस केस में मैंने क्या बोला, यहाँ पे डीपी ऑफ L1 में मैं माइनस वैल्यू ऑफ नोड कर रहा हूँ, तो ये वाला वैल्यूज क्या हो जाएगा 2। तो 2 + 7 यहाँ पे एक आया, इस नोड से क्या आया 9, इस नोट से क्या आया 8, इस नोट से क्या आया 10 4, तो 7 + 4 11, तो 9 8 11 10 11। तो अब तुम लोगों को क्या करना होगा, अब तो बहुत सिंपल है ना कि तेरे को बात तो ऐसे ही जाएगा, नोट से सिलेक्ट कर रहा है लीफ नोट्स की द वैल्यू विच इज मैक्सिमम इन इट। तो तेरे को क्या करना होगा, ये 10 और 11 तू सिलेक्ट कर लेगा यहाँ से। तो 10 और 11 कहाँ से आया, मेरा ये वाला नोट से आया 10 और ये वाला नोट से 11 आया। तो तेरा एफ ऑफ यू कमा वी यहाँ पे क्या मतलब कैसा होगा, यू कमा वी का पाथ कैसा होगा, ये वाला, दिस इज द पाथ पासिंग थ्रू दिस नोड। और अब क्या होगा 10 और 11 अगर तू ऐड कर देगा तब तो तेरा आंसर गलत आएगा ना, क्योंकि यू कंसिडर्ड 7 ट्वाइस, तो तेरे को 7 माइनस करना होगा, 21 - 7 which is your answer will be 40. Clear? हाँ कूल। चलो और तुम लोग ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन। तो अगर समझ नहीं आया तो एक बार तो देखो जो जहाँ जिस तरफ हिंट मैंने किया, तो इस वाले का बहुत ही इजी है सोल्यूशन, ये डीएफएस प्लस डीपी ऑन ट्रीज ही है बस तेरे को। अच्छा मैं कोड भी दिखा देता हूँ तेरे को। तो कोड काइंड ऑफ ये है, देख कि पहले तो मैं इनपुट ले रहा हूँ और इंटीग्री कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना, या फिर थोड़ा जूम कर दे। तो यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ और इंटीग्री कैलकुलेट कर रहा हूँ। देन व्हाट आई एम डूइंग इज देन आई एम आल्सो टेकिंग द इनपुट ऑफ द वैल्यू एरे। देन मैं क्या ले रहा हूँ, एक डीपी ले रहा हूँ विथ स्टेट n+1 एंड 2, दो ठो स्टेट ही लग रहा है हम लोगों को तो हर एक नोड के लिए। And I'm initializing my answer as a negative infinity. Then what I'm doing is that I'm calculating the I'm assigning the base cases for this. तो बेस केस क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि हर एक लीफ नोड के लिए उसको उस नोड को पॉजिटिव या नेगेटिव एज्यूम कर। तो 0 मतलब पॉजिटिव हुआ मेरा, अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा किया है, 0 मतलब नेगेटिव 1 मतलब पॉजिटिव, कोई नहीं एक ही बात है। तो 0 मतलब नेगेटिव हुआ तो मैं माइनस वैल्यू ऑफ आई असाइन किया, और 1 मतलब पॉजिटिव हुआ तो मैं वैल्यू ऑफ आई असाइन किया। अब मैंने डीएफएस का फंक्शन कॉल कर दिया। अब डीएफएस का फंक्शन में क्या हो रहा है, पहले तो मैं सिंपल डीएफएस कॉल कर रहा हूँ अगर मेरा पेरेंट नहीं है। अब मेरा आंसर कैलकुलेट करने का टाइम आया। अब मैं जब कॉल कर रहा हूँ डीएफएस के बाद जब आ रहा है उस नोट पे, मान ले एक नोट से डीएफएस गया अंदर वापस उस नोट पे आया। अब मेरे को उस नोट के लिए एफ ऑफ यू का भी कैलकुलेट करना है, द मैक्सिमम वैल्यू अक्रॉस ऑल द लीफ नोड्स ऑफ इस सब ट्रीज, जिसमें से लीफ नोड्स में से मेरे को 2 सिलेक्ट करना है। अब मैं कैसे करूंगा वो, तो मैं आइटरेट करूंगा उस नोट का चाइल्ड्स के ऊपर। अब चाइल्ड्स के ऊपर जैसे मान ले इसको मैं पॉजिटिव पकड़ा हूँ, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे मैंने क्या कन्वेंशन लिया था, 1 मतलब पॉजिटिव है ना, तो 1 मतलब मैंने पॉजिटिव लिया। अब मैं क्या करूंगा कि एक प्रायोरिटी क्यू लिया मैंने, प्रायोरिटी क्यू में मैं उसका जो डीपी वैल्यूज है, डीपी ऑफ IT,0 IT,0 का मतलब क्या है कि उसका चाइल्ड नोड्स का एज्यूमिंग द चाइल्ड नोड्स हैज अ नेगेटिव साइन, व्हाई, बिकॉज द साइन शुड बी अल्टरनेटिंग। तो मैंने नेगेटिव साइन का डीपी वैल्यू लेके मैं मैक्सिमम 2 वैल्यू रख रहा हूँ मेरे पास। अब मेरा अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज 2 हुआ, 2 से मतलब हम लोग 2 मैक्सिमम रख रहे हैं इसलिए 2 ठो ही रख रहे हैं एलिमेंट, तो अगर मेरा साइज 2 हुआ, अब एक भी हो सकता है, एक कौन सा केस में हो सकता है कि तेरा 2 ठो लीफ नोड्स नहीं है, एक ठो ही लीफ नोड है, देन इट कैन नॉट बी अ पाथ ना, u, v। So basically u और v दोनों ही लीफ नोड्स होना होगा, so I'm checking this that the size needs to be 2. This would ensure that the path is through the leaf nodes.
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, सम प्लस इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू का एलिमेंट्स का सम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर में जो मैंने बोला उस नोड के लिए assuming it the node as the intermediate node between any path of u to v, तो मेरे को मैक्सिमम सम कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सम सिलेक्ट कर लिया है डीपी से, तो क्या होगा, आंसर कॉमा वैल्यू ऑफ नोड प्लस सम, इससे, क्योंकि मैं इसको नोड को पॉजिटिव अज्यूम किया था, बस हो गया। एंड सिमिलरली आई वुड डू फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए मैंने को क्या करना होगा कि नेगेटिव मैंने 0 अज्यूम किया यहाँ पे, तो 0 के लिए मेरे को चाइल्ड नोड से डीपी ऑफ आई टी 1 निकालना होगा। अब 2 साइज अगर हुआ फिर से, तो मैं क्या करूंगा, कंसीडरिंग द साइन एज नेगेटिव, सो मैं माइनस वैल्यू ऑफ नोड असाइन करूंगा, माइनस वैल्यू ऑफ नोड प्लस जो मेरा सम आया, बस। अब फर्दर कॉल्स के लिए मेरे को डीपी अपडेट भी करना होगा, तो डीपी अपडेट कैसे होगा कि मैं आइटरेट करूंगा उसका चाइल्ड नोड्स के थ्रू, एंड आई बेसिकली असाइन द सिंपल मैक्सिमम वैल्यू। ये तो बहुत आसान है, ये वाला पार्ट नीड्स नॉट टू बी वरी अबाउट, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। चलो अब टाइम क्रंच हो रहा है थोड़ा, तो Q&A स्टार्ट करते हैं अब। इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेशन, 4 प्रॉब्लम्स। भैया रेपो का लिंक दे पाएंगे? रेपो का लिंक दे देंगे भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस पूछो यार, तुम लोग का नेक्स्ट वीक का सेशन शायद नहीं होगा, तो आज ही पूछ लो, क्योंकि वी वोंट बी अवेलेबल। भैया होता है, भैया प्रॉब्लम होता है कि आउटपुट कभी कभी समझ नहीं आता है, जो सैंपल आउटपुट देता है, तो इसमें क्या आप लोग हेल्प कर सकते हैं क्या, जहाँ पे हॉल स्क्रीनिंग के टाइम पे? मतलब यू आर आस्किंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टेस्ट केस ना? यस यस। Okay, cool. We'll look after that. So it is a kind of feedback which I think other code club members should also take while designing questions. Or in them সোজা তোরাও দেখিস জিনিসটা। আচ্ছা, then any other questions? What kind of topics? So भैया, the questions also I need to discuss. भैया कौन कौन से टॉपिक्स? ओके, तो देखो टॉपिक्स के लिए तुम लोगों का एक तो चीज होता है टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन, जिसमें यूजुअली मतलब तुम लोग सर्किटल के शायद हो नहीं, बाकी बहुत जन नॉन सर्किटल भी है, तो यू अज्यूमिंग यू डोंट गेट मच टाइम टू लाइक ग्राइंड अपॉन दिस डीएसए एंड थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइस फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज यू शुड फोकस ऑन द एसडी, सम एसडी शीट्स, तो उससे मोर और लेस टेक्निकल इंटरव्यूज में वही पूछता है। रिगार्डिंग ऑनलाइन असेसमेंट्स में देखो तुम लोगों का थोड़ा कॉन्टेस्ट का एक टच रहना चाहिए। आई वोंट एडवाइस यू एट दिस पॉइंट टू लाइक गिव अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट, बट यू कैन गिव सम वर्चुअल कॉन्टेस्ट ऑल्सो, तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा लीड कोड पे ही दो, क्योंकि कोड फोर्सेस कोडशेफ वुड बी अ ओवरकिल फॉर दिस फॉर नाउ। तो लीड कोड का कॉन्टेस्ट जो होता है तुम लोग वर्चुअल दो, अगर रियल कॉन्टेस्ट दे सकते हो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता है तो वर्चुअल दो। एंड टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो ऑनलाइन असेसमेंट्स में जो मैक्सिमम टॉपिक्स आता है वो रेंज करता है थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स पे भी रेंज करता है, जो तुम लोगों का यूजुअली कोई वेल डिफाइंड एल्गोरिथम नहीं है, तुम लोगों को खुद बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से जाना पड़ता है आगे। एंड ऑफ कोर्स अदर थिंग्स आर देयर लाइक यू नीड टू फोकस वेरी मच ऑन बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर का जो फंक्शन है, सॉरी फंक्शन नहीं कंसेप्ट है, प्रेडिकेट फंक्शंस, ठीक है, कैसे वो एग्रेसिव काउज एंड वो सब प्रॉब्लम्स थोड़ा देख लेना। concept basically, not problems, don't mug up problems, I would say first of all। तो concepts थोड़ा देखो इन problems का, binary search on answer and two pointers is a very like important topic, and sliding window, hashing, ये सब तो थोड़ा देख ही लो, क्योंकि ये सब बेसिक्स है, अच्छे से प्रिपेयर करो ये सब। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर नंबर थ्योरी टॉपिक्स। अब फ्यू एक तो मैंने आज ही पढ़ा दिया प्राइम सिप, तो यू शुड लुक आफ्टर दैट। एंड यस, वन थिंग आई वांट टू ऐड, इट्स you should like code the prime safe, like it is not that I taught you and तुम लोगों ने कोड नहीं किया, ठीक है, तो खुद से कोड करना जो लोग को पता नहीं था प्राइम सेफ। एंड प्राइम सेफ एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक देख लेना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स में ये वाला कंसेप्ट बहुत आता है कि प्रिंट द आंसर मॉड्यूलो 10 to the power 9+7, so you need to be familiar with concepts like Fermat's little theorem and modular inverse thing।
तो मॉड्यूलर बेसिकली बहुत ही आसान चीज है। अरिथमेटिक एक बार देख लेना, कोई भी आर्टिकल पढ़ लेना, सीपी एल्गोरिथम्स भी है एंड जीएफजी आर्टिकल्स भी है, पढ़ लेना थोड़ा मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो जाता है, तो बाइनरी इसी पे रहता है मोस्टली, कंस्ट्रक्टिव हैशिंग, बाइनरी सर्च, ठीक है। डीपी का देख लेना, डीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला प्रॉब्लम तो चलो लास्ट में जो डिस्कस किया, ये वाला बहुत एडवांस प्रॉब्लम है। दिस वोंट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस इन अ यूजुअल ऑनलाइन असेसमेंट राउंड और स्क्रीनिंग आल्सो। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं, बट जनरल जो स्टैंडर्ड डीबी प्रॉब्लम्स होता है, लाइक what I would say, CSES first, not CSES, like knapsack problem and counting numbers, basically this kind of problems you can do. तो स्टैंडर्ड जो डीपी प्रॉब्लम्स है, कोई भी शीट ले लो, उठा लो, स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम्स है, उसका थोड़ा कंसेप्ट लेके समझ लो, क्योंकि डीपी इज वेरी मच आस्क, लाइक if I would tell you the stats in the previous year, as far as I remember, in Wells Fargo online assessment, in Resorpay online assessment, DP questions have been asked, and also in DSHO में आसान पूछा था। तो बस मतलब देख लेना, डीपी थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये आता है कंसेप्ट प्रॉब्लम्स। ग्राफ्स एंड ट्रीज एज सच रिक्वायर्ड तो है नहीं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ। ये सीएस फंडामेंटल्स का क्या-क्या टॉपिक्स करना चाहिए? हाँ बोलता हूँ, कितना इंपॉर्टेंस है? वेट, तो पहले मैं स्क्रीनिंग का बोल लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज का बोलूंगा। तो बस यही है कि डीपी का थोड़ा देख लो, और ग्राफ्स एंड ट्रीज आई वुड नॉट एडवाइज मच, बट ग्राफ्स का थोड़ा अगर हो सके तो वो नॉर्मल एल्गोरिथम्स जो होता है, डीएफएस बीएफएस एंड अप टिल डाइक्स्ट्रा, बेसिकली नॉट डीएसयू एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये भी जरूरत है नहीं उतना, क्योंकि टफ कंपनीज ही पूछता है ये सब। तो यूजुअली जो रहता है यही में से पूछता है। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए दिस वुड हैव बीन इनफ, लाइक दिस कंसेप्ट्स, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोर, और क्या बोले, मतलब कंसेप्ट्स तो वही है। एडवांस कंसेप्ट्स देखो नहीं पूछता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना भी ऑनलाइन असेसमेंट्स दिया है मैंने भी और बाकी लोगों ने भी, तुम लोगों के सीनियर्स ने, तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स उतना पूछता नहीं है। यस, बट सम कंपनीज आर देयर, लाइक हॉटस्टार यूज्ड टू आस्क गुड क्वेश्चंस, एंड कोऑर्डिनेशन तो है ही, को पता ही है तुम लोगों को। वही है मोर और लेस, ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड स्क्रीनिंग के लिए ये सब प्रिपेयर करने से चल जाएगा। एंड यस, फॉर इंटरव्यूज तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंटर्नशिप आई वुड से दैट इंटर्नशिप में तुम लोगों से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता है नहीं वो लोग, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होना चाहिए बंदे का। एंड यस, CS फंडामेंटल्स इज द सेकंड प्रायोरिटी यू शुड हैव। तो CS फंडामेंटल्स तुम लोग अच्छे से करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि देखो तुम लोग जब अभी तो डीएसए कर रहे हो, जब कंपनी में ज्वाइन करोगे तब तो डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तो कंपनीज एक्सपेक्ट यू to know about this concepts of object oriented programming and database management system। SQL बहुत अच्छे से करो, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव, मतलब तुम लोग कंपनी में आके जब काम करोगे इसी का यूज होगा सबसे मैक्सिमम। SQL क्वेरीज कैसे जॉइंस हो रहा है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मलाइजेशन, एसिड प्रॉपर्टीज, DBMS का। तो oops और DBMS तो should be the topmost priority in CS fundamental subjects। apart from that you can look over जादवपुर में तो करिकुलम में 5th सेम में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू कैन टेल इफ ही आस्क्स यू अ क्वेश्चन ऑन OS दैट यू हैव नॉट स्टडीड, बट यस आई वुड एडवाइज टू स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ गुड सब्जेक्ट। तो बेसिक्स पढ़ लेना बस। सब्जेक्ट्स का तो यही हो गया। और हाँ, इंटर्नशिप के लिए आई वुड से एन एडिशनल थिंग इज यू कैन हैव अ वेरी फुल स्टैक प्रोजेक्ट फॉर इन योर रेज्यूमे। तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट से क्या होगा कि मान लो तुम लोगों का मतलब डीएसए थोड़ा अच्छा है नहीं उतना, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन टर्न द इंटरव्यू इनटू योर साइड बाय टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। अब तुमने अगर खुद किया है तो तुम्हारे पास बहुत कुछ पॉइंट्स होगा बोलने के लिए। लेट्स से सपोज यू हैव चोज्ड अ फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, तो रिएक्ट में तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा अगर इंटरव्यू इंटरेस्टेड होगा। एंड बैकएंड तुम लोग कर सकते हो किसी में भी, अब जिसको जावा आता है स्प्रिंग बूट में कर लो थोड़ा कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। और जिसको बाकी मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है, टेक स्टैक का सीन नहीं रहता है, किसी में भी कर सकते हो। मर्न स्टैक में यूजुअली करते हैं लोग, बट यू कैन डू इन एनी स्टैक, लाइक फ्लैश, किसी को अगर पाइथन में तो फ्लैश जैंगो में कर लो। भैया फ्लटर में भी रेस्ट्रिक्शन कहा ना मैंने कि मेन चीज देखो क्या है कि तुम लोगों को टेक स्टैक का मेन वो नहीं है, तुम लोग को हायर करने आ रहा है वो लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो तुम लोगों को ऐसे जावा डेवलपर, ठीक है, नोड.जेएस डेवलपर, ऐसे वो लोग हायर करने नहीं आ रहा है। तो दे वुड एक्सपेक्ट दैट यू नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द थिंग व्हिच यू हैव डन इन योर रेज्यूमे, बस यही रहता है मेन। तुम लोगों को ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई तूने नोड.जेएस में किया, तूने स्प्रिंग बूट में क्यों नहीं किया, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं होगा। द थिंग विच आई एम टेलिंग इज तुम लोग जो करोगे
वो मतलब शिद्दत से करो थोड़ा, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट छाप के दे दिया तो अगर बुरा दिन होगा तो इंटरव्यूअर बहुत गंदा ले लेगा, ठीक है। तो वही आई वुड एडवाइज अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे बिकॉज इट एड्स डेफिनेटली एड्स वैल्यू स्पेशली टू दोज हु आर नॉट इनटू सीपी एंड एनीथिंग एल्स, ओके। तो वो लोग का थोड़ा अगर डीएसए वीक रहता है तो प्रोजेक्ट से वो लोग कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंटरव्यूज का टाइम जनरली 30 to 45 मिनट्स ही होता है। तो apart from the intro if you talk 15 minutes also 10 to 15 minutes about the project then तुमको चांस है कि एक तो इजी डीएसए क्वेश्चन पूछेगा एंड देन यू कैन बी आस्क्ड सम मूव्स क्वेश्चन एंड बस इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। तो यू शुड नो दिस थिंग्स दैट हाउ टू ड्राइव अ इंटरव्यू टू लाइक योरसेल्फ इन योर कमांड। बस यही रहता है सीएस फंडामेंटल्स का ये इंटर्नशिप के लिए। और बस और बाकी क्वेश्चंस क्या है बताओ, एनीथिंग एल्स? स्क्रीनिंग के लिए क्या खुद का लैपटॉप ले जाना पड़ेगा? ये सब देखो, ये सब डाउट्स तुम लोगों का नेक्स्ट वीक को एड्रेस हो जाएगा। ये मेरा मतलब पार्ट नहीं है, ये पीसीस का पार्ट है। ये पीसीस तुम लोगों का जो डिपार्टमेंट्स का रिस्पेक्टिव पीसीस है वो बोल देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यू कैन आस्क मी अबाउट द एनीथिंग लाइक रिलेटेड टू स्क्रीनिंग एंड फर्दर प्रोसेस। स्क्रीनिंग में कैसे मतलब लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस कैसे होगा वो मेरे को नहीं पता है। Maya, for the test on 30th July, how will be the level of the contest? Like average lead code? Yeah. Average lead code contest. तो जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट का टच है वगैरह है तो उन लोगों के लिए आसान होगा। ऐसा कुछ सीन नहीं है कि बहुत टफ होगा। टफ करना यहाँ पे मोटिव नहीं है। मोटिव है कि तुम लोगों का जो लोग थोड़ा किया है डीएसए वगैरह, जो लोग हार्ड वर्क किया है उन लोग का सिलेक्शन हो, यही मोटिव है स्क्रीनिंग टेस्ट का। बस रिजेक्ट करना मोटिव नहीं है। Any additional topics for FT screening? नहीं ऐसा सच नहीं है कुछ एडिशनल टॉपिक्स। हाँ ग्राफ्स और ट्रीज थोड़ा देख लेना, उस पे हो सकता है। वर्जन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। हाँ वेरी मच वर्जन कंट्रोल। अब पता नहीं तुम लोगों को आइडिया है या नहीं, तो कंपनी में तुम लोग जब जाते हो तो द फर्स्ट थिंग विच यू आर लाइक एक्सपेक्टेड टू नो इज अबाउट वर्जन कंट्रोल अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। तो तुम लोगों को फर्स्ट दिन ही जाके बोलेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये तेरा कोड बेस है, इसको अपने आप में क्लोन करके खुद से सेटअप कर। तो यू शुड नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो गिट में तुम लोग एक मतलब रिमोट ओरिजिन बना के कैसे अपना कंप्यूटर का एक फोल्डर को रेपो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स, उतना टफ कुछ है नहीं। तो क्या मर्ज बेसिकली मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ठीक है, मर्ज कन्फिग्स क्या होता है, कैसे तुम लोग क्लोन करके मतलब ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है गिट का, ठीक है। ये सब थोड़ा देख लेना गिट का बेसिक्स जो होता है। पूछता नहीं है यूजुअली, बट ओपन सोर्स आई कैन नॉट टेल बिकॉज आई हैव नॉट डन ओपन सोर्स। बट यूजुअली क्या होता है कि योर इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन योर रेज्यूमे। तो तुमने अगर लिखा है ओपन सोर्स रेज्यूमे में तो ही कैन आस्क दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द कोड बेस ऑफ व्हिचएवर लाइक org you are working for. Any tips for getting better at greedy? ग्रीडी में क्या ही टिप्स है? ग्रीडी एक्चुअली में सबसे टफेस्ट होता है एल्गोरिदम्स में। तो लोग एक टाइम के बाद समझ जाते हैं कि डीपी इज द इजीएस्ट एंड ग्रीडी इज द टफेस्ट। पहले लगता है कि डीपी टफेस्ट है। तो ग्रीडी में देखो, अब ये लेवल के अनुसार तो ग्रीडी में जनरल जो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो बढ़ाओ। लाइक this is not the time to tell this, but you should solve problems based on constructive and greedy very much, ठीक है। तो मतलब इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेटर करने के लिए बस यही टिप है ग्रीडी में, और कोई टिप नहीं रहता है। सीएससीएस का प्रॉब्लम सेट है, सीएससीएस का प्रॉब्लम सेट में ग्रीडी सेक्शन कर सकते हो वहाँ पे, या फिर लीड कोड में भी ऐसे टैग लगा सकते हो ग्रीडी का, वहाँ पे भी कर सकते हो। भैया कितना जन को सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये स्क्रीन राउंड के लिए? ये हो गया ना, वही वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये हम लोगों के ऊपर नहीं है ना। Listen, we are code club, the members who are taking this meet, but these things all things are decided by the placement cell, ठीक है। तो ये तुम लोगों का सब कुछ placement cell के हिसाब से डिसाइड होगा।
ओके तो द भैया। पीसीज मतलब पीसीज के साथ हम लोगों का कोड क्लब का डिस्कशन हुआ है कि तुम लोगों को थोड़ा मॉक स्क्रीनिंग के लिए जो लोग थर्ड ईयर में स्पेसिफिकली उन लोगों को थोड़ा मतलब हेल्प किया जाए कि एक्वेंटेड हो जाए वो लोग थोड़ा सा ओरिजिनल टेस्ट से पहले। दैट्स व्हाई वी प्लान द सेशन एंड ऑल्सो आई वुड टेल दैट नेक्स्ट वीक सेशन नहीं होगा, तो किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो ये वाला सेशन में ही पूछ लो। हाँ बट मैं काउंट बोल सकता हूँ तुमको जो यूजुअल रहता है, देखो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, बट इफ यू आर इन द टॉप 50 लेट्स से देन यू आर सेफ। टॉप 50 में होने से सेफ हो। एनीथिंग एल्स और आई वुड क्लोज द सेशन, इट्स पास 6, 2 घंटा हो गया। ऑल्सो अरिंदम मीट में है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था उसका, नहीं है। चलो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो क्लोज करते हैं। If anything, last time I'm asking, if you have anything to ask, please ask. Next week no session would be there. Okay, cool. I'll take the silence as the answer then. Thank you everyone. थैंक यू भैया। Thank you everyone. Thank you, Best bhaiya. of luck for your Thank you screening. भैया। Prepare well.